दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लोन स्टेटस के बारे में। हम कैसे जानकारी प्राप्त करें, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें MNSSBY के पोर्टल पे जाके वहाँ अपना लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए क्या करना होता है, हमें अपना यूज़र आईडी डालना होगा। यूज़र आईडी आपका क्या होगा, आपका यूज़र आईडी जो आपने ईमेल आईडी दिया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वही आपका यूज़र आईडी होता है। पासवर्ड अगर आपको याद है तो कोई बात नहीं है, नहीं तो फिर आप यहाँ फॉरगेट पासवर्ड करके नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ ये वाला कैप्चा डालेंगे और यहाँ लॉगिन कर देंगे। लॉगिन के उपरांत आपको कुछ रिमार्क्स दिखेंगे आपके लॉगिन पे। तो सबसे पहला जो रिमार्क्स वो दिखता है वो क्या है, रिकमेंडेड फॉर अप्रूवल बाय MPA। मतलब क्या कि आपने जो रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट जमा किया था काउंटर पे DRCC में, वो वहाँ पे जो मल्टीपर्पज़ असिस्टेंट होते हैं वो आपके आवेदन को वहाँ से अप्रूवल के लिए यहाँ इस स्टेज पे असिस्टेंट मैनेजर के पास में वो भेजते हैं। असिस्टेंट मैनेजर फिर आपके आवेदन को क्या करते हैं कि आपके आवेदन को वो भेज देते हैं थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन एजेंसी के पास। तो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन एजेंसी के पास जैसे ही असिस्टेंट मैनेजर भेजेंगे, आपको ये आपके लॉगिन में शो होगा रिमार्क्स में, पेंडिंग फ्रॉम TPVA बाय AM। उसके बाद क्या होता है कि थर्ड पार्टी एजेंसी आपके आवेदन को कॉलेज से वेरिफिकेशन करा करके आपके आवेदन को DRCC वापस करती है। DRCC में जैसे ही आपका आवेदन आ जाता है तो आपका रिमार्क्स वो दिखेगा अप्रूव्ड बाय TPVA। अप्रूव्ड बाय TPVA का मतलब कि कॉलेज ने आपका वेरिफिकेशन करके कंप्लीट करके थर्ड पार्टी को दिया और थर्ड पार्टी ने उस आवेदन को वेरिफिकेशन रिपोर्ट अटैच करते हुए DRCC को भेज दिया। जैसे ही DRCC में ये आवेदन आता है, उसके बाद ये आएगा असिस्टेंट मैनेजर के पास। असिस्टेंट मैनेजर आपके आवेदन को क्या करते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं किसको, DPO के पास। DPO के पास जैसे ही ये आवेदन आएगा, फिर ये आवेदन को DPO डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के होते हैं, इस आवेदन को आपके अप्रूव कर देते हैं। जैसे ही वो अप्रूव करेंगे तो आपको रिमार्क्स, जैसे लॉगिन करके आप चेक करिएगा अपना स्टेटस, तो आपको ये शो होगा अप्रूव्ड बाय DPO। अप्रूव्ड बाय DPO के बाद ये जिस दिन अप्रूव्ड होता है DPO के माध्यम से, उसके दूसरे दिन ये फाइल आपकी चली जाती है BSEFCL के पास। BSEFCL के पास में जैसे ही आपकी फाइल जाएगी, वहाँ आपको आपके लॉगिन में जो रिमार्क्स शो होगा वो होगा सेंट BSEFC अप्रूव्ड DPO। मतलब DPO ने अप्रूव्ड किया और ये फाइल आपकी चली गई BSEFCL ऑफिस में। BSEFCL ऑफिस में जैसे ये फाइल जाती है असिस्टेंट मैनेजर के पास में, वहाँ ये फाइल शो होगा डाटा चेक में। डाटा चेक असिस्टेंट मैनेजर BSEFCL के द्वारा किया जाता है। उसके बाद ये फाइल L1 पे अप्रूवल के लिए भेज दी जाती है। L1 अप्रूवल जो देंगे वो कौन होंगे, DRCC के मैनेजर। DRCC मैनेजर से होकर के ये फाइल फिर आपकी चली जाएगी L2 पे। L2 पे अप्रूवल दिखेगा आपको, अप्रूवल BSEFCL, ये डायरेक्ट ऑफिस पटना के ऑफिस में ये फाइल आपकी चली जाती है और वहाँ से आपके आवेदन को सैंक्शन किया जाता है। जैसे ही आपका आवेदन सैंक्शन होगा, आपको एक मेल जाता है कि आपका लोन सैंक्शन हो गया है, अब आकर आप अपना एग्रीमेंट करा सकते हैं। ये ऑफरिंग का जो रिमार्क्स आपको दिखेगा, यहाँ से आप अपना एग्रीमेंट करा सकते हैं। अब ये हुआ आपका टोटल स्मूथली प्रोसेस। अब मान लीजिए कि आपके आवेदन में कुछ त्रुटि पाई जाती है, जैसे कि आपके आवेदन में आप ही के अकाउंट में मान लीजिए कोई गड़बड़ी है, कोई गलती है, या फिर आपके बैंक पासबुक में कोई गलती असिस्टेंट मैनेजर के माध्यम से कुछ छूट गया हो, तो BSEFCL उस आवेदन को रिटर्न करती है। वो रिटर्न आएगा किसके पास, DRCC ऑफिस में असिस्टेंट मैनेजर के पास। असिस्टेंट मैनेजर फिर उस आवेदन को सुधार करके भेज देंगे
डीपीओ के पास में, डीपीओ के पास ये जैसे ही जाता है वहाँ आपका रिमार्क्स दिखेगा रिटर्न बाय BSEFCL पेंडिंग एट डीपीओ। अब ध्यान ये देना है यहाँ पे, रिटर्न BSEFC अप्रूव्ड डीपीओ। जैसे ही ये रिमार्क्स आपको दिखे आपके लॉगिन में, आप तुरंत DRCC में संपर्क करें। क्यों? क्योंकि ये दो कंडीशन हो सकता है आपके, अगर आवेदन में आप संबंधित आवेदन में कोई गलती है, त्रुटि है, तो वो सुधार आपका DRCC लेवल पे हो सकता है। मगर कॉलेज से संबंधित जो गड़बड़ियाँ हो गई, जैसे कॉलेज का अकाउंट नंबर गड़बड़ हो गया वेरिफिकेशन रिपोर्ट में TPVA के, या फिर कॉलेज का IFSC कोड गलत हो गया, या फिर कोर्स मिसमैच हो गया, या कोर्स स्टार्ट डेट TPVA ने गलती से कुछ दूसरा डाल दिया, उस कंडीशन में क्या होगा, असिस्टेंट मैनेजर आपके आवेदन को रिटर्न TPVA को कर देते हैं, मगर आपका आवेदन रिटर्न BSEFCL अप्रूव्ड DPO ही दिखेगा। ये TPVA के पास आवेदन नहीं दिखेगा आपको। इसके लिए आपको DRCC में जाकर असिस्टेंट मैनेजर से, कंसर्न असिस्टेंट मैनेजर से मिलना होगा, तभी वो आपके रिटर्न का कारण आपको बता पाएंगे। ये पूरा प्रोसेस आपके वेरिफिकेशन से लेकर के सैंक्शन और एग्रीमेंट तक का होगा। यही पूरा प्रोसेस आपको ध्यान रख करके चेक करते रहना होगा बार बार, नहीं तो क्या होता है कि कभी कभी थोड़ा विलम्ब हो जाता है। विलम्ब ना हो इसके लिए आप खुद भी आकर DRCC में पता कर लें, या फिर अपने किसी पेरेंट्स को भेज करके या किसी फ्रेंड्स को भेज करके अपने आवेदन का स्टेटस रिटर्न वाला, बाकी जो स्टेटस है वो तो आप खुद चेक कर ही सकते हैं। रिटर्न का जो है रिमार्क्स आपको दिखे तो आप उस आवेदन के स्टेटस को जानने के लिए DRCC में ज़रूर संपर्क करें। धन्यवाद।